हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में गांधी मेला को राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया गया। यह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सिमडेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। तो गांधी मेला जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? सिमडेगा में। और इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा कब प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी मेला को राजकीय महोत्सव का दर्जा कब प्रदान किया गया है? 2022 में। 2022 में जो है और एक मेला है जिसको क्या बोलते हैं? आदिवासी महाकुंभ। आदिवासी महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ को जो है ये भी राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आदिवासी जो महाकुंभ होता है ये कहाँ पर होता है? पलामू में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पलामू में आयोजित किया जाता है। तो इसको भी राजकीय महोत्सव का जो दर्जा दिया गया है ये भी कब दिया गया है? 2022 में दिया गया है। राजकीय महोत्सव का दर्जा जो है ये कब दिया गया है? 2022 में। ठीक, तो ये दो मेला है जो 2022 में जिसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, अगर हम सिमडेगा के बारे में कहें, सिमडेगा के बारे में कहें तो इसको जो है राम रेखा धाम यहीं पर है। राम रेखा धाम। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम रेखा धाम कहां पर है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम रेखा धाम जो है ये सिमडेगा में है। ठीक है, राम रेखा धाम कहां पर है? ये सिमडेगा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा होगा। सिमडेगा से रिलेटेड और एक फैक्ट आपको बताते हैं कि झारखंड गठन के बाद, झारखंड गठन के पश्चात जो है ये कब बना है? 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को जो है इसको जिला बनाया गया है। जिला बनाया गया है। इसी दिन जो है किसको? 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां भी जिला के रूप में सामने आया है। क्या हो गया? सरायकेला खरसावां। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो राम रेखा धाम जो है सिमडेगा में, यहाँ पर जो मेला का आयोजन किया जाता है ये 3 दिवसीय है। ठीक है, 3 दिनों तक चलता है मेला। 3 दिनों तक जो है मेला का आयोजन होता है। 3 दिनों तक यहाँ मेला चलता है। और किसमें? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये मेला का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब देखिए सिमडेगा की अगर हम बात करेंगे, अगर हम सिमडेगा की बात करते हैं तो सिमडेगा जो है ये किस प्रमंडल के अंदर आता है? तो ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दक्षिणी, इतना आप लिख लिए ना। तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? रांची में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रांची में। मुख्यालय कहाँ है? रांची में। तो सिमडेगा जो आता है ये किसके अंदर आएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर आता है। और इस जिले का निर्माण जो है, अगर हम बोला जाए सिमडेगा जो जिला बनता है
ये किससे अलग होकर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गुमला से अलग होकर बनता है। किससे अलग होकर बनता है? गुमला से अलग होकर इसका जो है निर्माण जिले के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जिला बनाया गया कहां से अलग होकर? गुमला से अलग होकर। ठीक है, इसको यहां लिख सकते हैं आप, गुमला से अलग होकर। ठीक है, गुमला से अलग होकर जो है इस जिले का निर्माण किया जाता है। ठीक, सिमडेगा के बारे में और एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ये जो है झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जिसका जो है अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम कहाँ का है? सिमडेगा का है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है सबसे लोएस्ट न्यूनतम घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? संख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये हो गया। अच्छा, रामगढ़ क्या है? देखिए, रामगढ़ के बारे में हमने बताया, जैसे ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो रामगढ़ की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसका है? रामगढ़ का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? रामगढ़ का है। पहला तो बात कि रामगढ़ जो आएगा ये कौस प्रमंडल का हिस्सा है। किसका प्रमंडल का हिस्सा है? प्रमंडल। तो ये है नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, इसको जिला कब बनाया गया? रामगढ़ को ये जिला बनाया गया आपका कब? इसको रामगढ़ को जो है कब जिला बनाया जाता है? सितंबर में। कितने सितंबर को? 12 सितंबर को। 12 सितंबर 2007 को जो है इसको जिला बनाया जाता है। ठीक है, जिला बनाया जाता है। और अगर बात करेंगे तो ये जो है सबसे कम अगर जनसंख्या बोला जाए तो किसका है? इसी का है। रामगढ़ जिले का जनसंख्या जो है सबसे कम है। अच्छा, जनसंख्या नहीं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है ये जिला है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यही है। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यही है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? रामगढ़ है। और रामगढ़ में जो है, अगर रामगढ़ राज्य भी एक हुआ करता था, रामगढ़ राज्य भी हुआ करता था, जिसको बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया था। बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया था कब? 1368 ईस्वी में। और ये जो है बागदेव सिंह की जो हत्या की गई, किसके द्वारा किया गया? भागवत राय के द्वारा किया जाता है। भागवत राय के द्वारा, जो कि चेरो वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो चेरो वंश का जो संस्थापक है भागवत राय द्वारा इसका हत्या किया गया। भागवत राय द्वारा हत्या किया जाता है। हत्या, तो ये क्या थे? चेरो वंश के संस्थापक थे। चेरो वंश के संस्थापक थे। और इसमें क्या पॉइंट देखिए, रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अगर बोला जाए, रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ करता था? राजा दलेल सिंह। कौन था? दलेल सिंह। इसकी राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ थी। राजा दलेल सिंह ने अपनी रामगढ़ की जो राजधानी बनाई वो कहाँ पर बनाई? रामगढ़ को बनाया गया। ठीक है, और रामगढ़ जिला का जो गठन होता है 12 सितंबर 2007 को, वो किस जिले से अलग होकर होता है? तो हजारीबाग से अलग होकर जो है इसको जिला बनाया जाता है। हजारीबाग से अलग होकर। ठीक है, अलग होकर, ये कई बार हमने बताया है। बहुत सारे इसमें पॉइंट है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट था सिमडेगा। अब बोकारो का जो है गठन कब किया जाता है? बोकारो भी देखिए आता है नॉर्थ छोटा नागपुर का हिस्सा, और इसको 1991 में जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसको गठन कब किया जाता है? 1991 में।
इसको जिला बनाया जाता है 31 मार्च 1991 में। इसमें गिरिडीह के कुछ प्रखंड को मिलाया जाता है, गिरिडीह के कुछ प्रखंड को मिलाया जाता है और धनबाद के कुछ प्रखंड को मिलाकर जो है आपको बोकारो जिला का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, ठीक है। धनबाद को कब जिला बनाया जाता है? 1956 को जिला बनाया जाता है। फिर धनबाद में जो है बीआईटी सिंदरी है, ये भी याद रखिए, बीआईटी सिंदरी है जिसको 1949 में बनाया गया। यहाँ पर क्या है, फिर आपको आईएसएम धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, DHAN धनबाद है। और 1926 में इसको बनाया जाता है, किसके द्वारा? कैप्टन इरविन के द्वारा। ठीक है, जो इरविन है, इरविन वायसराय है, कौन था? वायसराय था। इरविन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, किसके द्वारा? बेस्ड ऑन किसके? रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, रॉयल स्कूल ऑफ, ठीक है, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर जो है बनाया जाता है इरविन द्वारा। इरविन कौन है? वायसराय है। इरविन द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है। इसके अलावा जो है अगर आप भूलिएगा तो यहाँ पर धनबाद की अगर प्रॉपर बात करें तो यहाँ पर क्या है, धनबाद की बात करेंगे तो यहाँ केंद्रीय खनन और अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर क्या है? केंद्रीय खनन और अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर बिरसा प्रौद्योगिकी हमने बता दिया संस्थान है, बीआईटी सिंदरी जिसको बोलते हैं, 1949 में बनाया गया था। ठीक है, सिंदरी में जो है भारत का पहला उर्वरक कारखाना है। कहाँ पर? सिंदरी में जो है क्या है? उर्वरक कारखाना है। ठीक है, भारतीय उर्वरक कारखाना, भारत का पहला जो उर्वरक कारखाना है ये कहाँ है? ये सिंदरी में पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा के ऊपर जो है लिखा गया एक पुस्तक है। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तुहिन सिन्हा और देखिए यहाँ पर दीप्ति शर्मा दिया है ना, यहाँ पर क्या होगा? अंकिता शर्मा, अंकिता शर्मा द्वारा जो है लिखा गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है, और किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, तुहिन सिन्हा और अंकिता शर्मा के द्वारा बिरसा मुंडा के ऊपर जो है ये लिखा गया है। तो देखिए बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं, बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नायक थे। बिरसा मुंडा जो है क्या थे? बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नायक हैं। और इनको जो है आदिवासी लोग भगवान के तौर पर देखते हैं। क्या? आदिवासी लोग जो हैं इसको भगवान के तौर पर जो है देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ और भी बातों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर उपनाम बोला जाए, उपनाम अगर बोला जाए तो विश्व पिता का अवसर, विश्व पिता मतलब भगवान, विश्व पिता मतलब क्या हो गया? भगवान। तो इसको जो है विश्व पिता का अवतार बोला जाता है, विश्व पिता का जो है अवतार बोला जाता है। इन्होंने जो है 1985 में, ठीक है, इन्होंने कब? 1985 में खुद को जो है
क्या घोषित किया? सिंगबोंगा का अवतार जो है घोषित किया। बिरसायत पंथ की स्थापना की गई। देखिए 1985 की अगर बात बोलते हैं तो 1985 में जो है इन्होंने खुद को क्या बिरसायत सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। बिरसायत पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कब? 1985 में। एक मिनट एक मिनट। 1895 होगा, ठीक है। 1895 में जो है बिरसा मुंडा को ने क्या है खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। सिंह बोंगा मतलब सूर्य के समान जो देवता होते हैं उसका दूत जो है खुद को घोषित किया था। सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। फिर इसके बाद 1895 में बिरसायत पंथ की स्थापना की गई थी। बिरसायत पंथ की स्थापना, ठीक है, स्थापना। इसमें जो है एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा करना, इस पर बल दिया गया। मांस मदिरा का जो है मांस मदिरा का सेवन बंद किया गया, ठीक है। हड़िया दारू ये सब इसमें बंद किया गया था। और पूजा स्थल के बाद जो है जाहिर थान को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया। पूजा स्थल के तौर पर इम्पोर्टेंस दिया गया। मतलब इधर उधर ना पूजा करके जो जाहिर थान होता है ये क्या होता है? देखिए ये साल महुआ के जो है बीच में होता है। साल महुआ वृक्ष से घिरा हुआ होता है क्या? जाहिर थान। जाहिर थान होता है मतलब जो घर के देवता होते हैं उसी के निवास स्थान को जाहिर थान कहा जाता है, ठीक है। तो बिरसायत पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। देखिए बिरसा मुंडा के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह या फिर इसको क्या बोला जाता है? मुंडा उलगुलान भी बोला जाता है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? विद्रोह ही होता है, ठीक है। इसको मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान कहा जाता है। मुंडा विद्रोह कहा जाता है, मुंडा उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है 1895 से स्टार्ट हुआ था और 1900 तक हुआ था, ठीक है। और इसका केंद्र कहाँ माना जाता है? केंद्र जो बोला जाता है ये दम्बारी बुरु। दम्बारी बुरु मतलब क्या हो गया? पहाड़। दम्बारी बुरु जो कहाँ है? खूंटी में है। कहाँ है? खूंटी में है, ठीक है। अब अगर बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं तो बिरसा मुंडा के बारे में इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये 1800 कब होता है? बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है ये कब होता है? 1875 को होता है, ठीक है। इनका जो जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को होता है। और चूंकि 15 नवंबर डेट इंपॉर्टेंट इसलिए देखिएगा कि झारखंड में जो है गठन भी 15 नवंबर 2000 को ही दिया गया है। 15 नवंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको जनजातीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का फैसला लिया गया है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का फैसला लिया गया है कब? 15 नवंबर को, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म दिन के द्वारा जो है मनाया जाता है,
ठीक है, ये बेसिकली जनजातीय गौरव दिवस जो है ये केवल बिरसा मुंडा के लिए नहीं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स सबके लिए है। लेकिन ये जो दिन है ये किस पर बेस्ड है? बिरसा मुंडा पर बेस्ड है। इनका जो जन्म होता है कहां पर? उलिहातू में होता है। उलिहातू में होता है, जो कि खूंटी में, ठीक है, खूंटी के उलिहातू में इनका होता है। और चूंकि इनका जो नाम है, नाम बहुत सारे इनका नाम है, ये भी कभी कभी पूछा होता है इनका नाम क्या है। इनका नाम जो है, उपनाम अगर बोलें तो नाम के साथ साथ बिरसा मुंडा तो रखा गया, ये मुंडा धर्म के अकॉर्डिंग रखा गया। इनका उपनाम जो है, आप इनको दाऊद मुंडा भी बोल सकते हैं। इनका नाम क्या है? दाऊद मुंडा भी है, ठीक है, इनका नाम क्या है? दाऊद मुंडा भी है। फिर इनका नाम अगर ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग इनका नाम बोला जाए तो इनका नाम क्या है? आप बताइए कि ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग जो इनका नाम था वो क्या रखा गया था। ठीक है, ईसाई धर्म पर बेस्ड भी इनका एक नाम रखा गया था, वो नाम इनका क्या रखा गया था? ठीक है, तब तक सोचिए। अब प्रारंभिक शिक्षक इनका कौन है? प्रारंभिक शिक्षक का भी नाम पूछा जाता है, तो इसका जो प्रारंभिक शिक्षक है वो कौन हो जाएगा? जयपाल नाग हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग। देखिए इनका जो बढ़ने में है ना, इनका प्रोग्रेस में जयपाल नाग का जो है बहुत ज्यादा हाथ था। जयपाल नाग जो है इनके कौन थे? प्रारंभिक शिक्षक थे। फिर अगर हम बोलेंगे धार्मिक शिक्षक कौन थे, तो आनंद पांडे। धार्मिक शिक्षक कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षक कौन हो गए? जयपाल नाग। और धार्मिक शिक्षक कौन हो गए? आनंद पांडे हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि ये जो है किस धर्म से ये जो है जुड़े हुए थे, तो ये आनंद पांडे जो है किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो ये वैष्णव धर्म से जो है जुड़े हुए थे। वैष्णव धर्म से जो है ये विष्णु के मतलब पुजारी थे, इसलिए विष्णु से रिलेटेड लोगों को क्या बोलेंगे? वैष्णव, ठीक है। तो ये किससे थे? क्या बोलते हैं? वैष्णव। वैष्णव, ठीक है। ठीक है, आप ये बताइए कि इसका जो नाम था ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग ये क्या था? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तुहिन सिन्हा प्लस अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया कि किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित? तो यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय धरोहर में किस मंदिर को जो दिया गया, इसमें से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? चंचला देवी मंदिर। तो चंचला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो चंचला देवी मंदिर जो है ये कोडरमा में है। कहाँ पर है चंचला देवी मंदिर? कोडरमा में है। कहाँ है? कोडरमा में है। और कोडरमा को जो है भारत की अबरक राजधानी कहा जाता है। भारत की अबरक नगरी, अबरक नगरी कहा जाता है कोडरमा में। और यहाँ पर जो है रूबी अबरक पाया जाता है, व्हाइट कलर का रूबी अबरक, ठीक है। पहाड़ी मंदिर के बारे में देखेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना इसका, तो ये हो जाएगा कैथा शिव मंदिर।
ठीक है। तो कैथा शिव मंदिर जो है ये कहां पर है, तो ये रामगढ़ में स्थापित है। कैथा शिव मंदिर जो है ये कहां पर है, ये रामगढ़ में स्थापित है। और अगर इसके बारे में जानेंगे तो ये जो है इसमें आपको स्थापत्य कला जो है, यानी कि स्थापना किस बेसिस पर, किस मंदिर के प्रारूप में किया गया है, तो स्थापत्य कला यानी कि जिस बेसिस पर इसको बनाया गया है ये मुगल डिजाइन में भी बनाया गया है। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला से भी प्रभावित है। उसके बाद राजपूत हम बोल सकते हैं, राजपूत जो डिजाइन बनाते हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और बंगाल स्थापत्य कला भी है, बंगाल स्थापत्य कला, ये तीनों जो है मिक्स्ड आपको देखने को। स्थापत्य कला जो है इस मंदिर का वो मुगल से भी मतलब क्या है कि अफेक्टेड है, राजपूत से भी है और बंगाल भी है। तो तीनों कला को जो है आपका समायोजन कैथा शिव मंदिर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, यहां समझ में आया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथा शिव मंदिर कहाँ है, रामगढ़ में है। मौलिकछा मंदिर, तो मौलिकछा मंदिर जो है ये कहां पर है, एक है मलूटी, एक है मलूटी। इसको क्या बोला जाता है, मंदिरों का गांव बोला जाता है, मंदिरों का गांव। याद रखिएगा कि झारखंड में मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं, मलूटी को बोलते हैं। और यह कहां पर है, ये दुमका जिला में है, दुमका जिला में है। ठीक है, ये कहां पर है, दुमका जिला में है। और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं यहाँ पर टेराकोटा जो स्थापत्य है वो यहाँ पाया जाता है। मतलब मंदिर में जो है टेराकोटा फिनिशिंग आपने देखने को मिलेगा, टेराकोटा, टेराकोटा फिनिशिंग। ठीक है, टेराकोटा फिनिशिंग मतलब क्या हो गया कि टेराकोटा मतलब मिट्टी को पका कर जो लिपा जाता है ना, तो मंदिर में उसी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मंदिर है टेराकोटा बेस्ड मंदिर है। ठीक है, दूसरा बात हो गया यहाँ पर क्या, आपका मौलिकछा मंदिर के बारे में जानेंगे। तो मौलिकछा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मस्तक के समान। मौलिकछा का अर्थ क्या होता है, तो मौलिकछा का अर्थ बोले, मौलिकछा तो इसका मतलब क्या आ गया, मस्तक का दर्शन, यानी कि सिर्फ जो है मस्तक है, धड़ से अलग मस्तक है। ठीक है, धड़ मानी सिर्फ मस्तक है। तो मौलिकछा का अर्थ क्या हो गया, मस्तक का यानी कि सिर का दर्शन। इसका शाब्दिक अर्थ यही हो गया, मस्तक का दर्शन। ये है कहां पर, ये मलूटी के अंदर ही ये मंदिर है। ये मंदिर जो है कहां पर है, मलूटी के अंदर ही है। ठीक है, और इसको बनाया कब गया था, तो ये 17वीं शताब्दी में जो है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 17वीं शताब्दी में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, मौलिकछा का क्या हो गया, मस्तक का दर्शन। और इस मंदिर को जो है 17th सेंचुरी में बनाया गया, 17th सेंचुरी में जो है इस मंदिर को बनाया गया था, शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था, निर्मित है। ठीक है, निर्मित है, हो गया। अब इस जो ये बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, लेकिन इसको बनाया किसने था, बसंत राय के द्वारा ये जो है बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, बसंत राय के द्वारा जो है ये बनाया गया था। ये भी याद रखिए कि बसंत राय द्वारा इसको बनाया गया था। अब देखिए इसी मंदिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि यहां पर जो है किसका प्रतिमा है, माता दुर्गा की प्रतिमा है, माता दुर्गा की प्रतिमा है।
पूरा प्रतिमा तो नहीं है, केवल क्या है, मस्तक, माता दुर्गा की मस्तक वाली, मस्तक की प्रतिमा है, मस्तक की प्रतिमा है, बस सिर्फ जो है पूरा धड़ नहीं है, मस्तक है, ये माता दुर्गा का है। अब जो गर्भगृह है वहां पर लाल पत्थर से निर्मित है, ठीक है, कैसे है, लाल पत्थर से निर्मित है, ये जो है लाल पत्थर से निर्मित है, ठीक है, लाल पत्थर से जो है निर्मित मां दुर्गा की जो है सिर्फ मस्तक वाली प्रतिमा है। साथ में जो है इसी मंदिर में क्या है कि भैरव जी का भी मंदिर है, भैरव देव का भी मंदिर है। ये किससे बनाया गया है, ये जो है बालूका पत्थर से निर्मित है, बालूका यानी कि बलुआ पत्थर से निर्मित है, बालूका पत्थर से निर्मित है, ठीक है, ये हो गया। इसमें और कुछ, हाँ ये भी आप बोल सकते हैं कि चूंकि इसको बसंत राय ने बनवाया था और ये ननकर राजा की जो है कुलदेवी है, किसका, ननकर राजा बसंत राय, ननकर राजा बसंत राय की कुलदेवी है, बसंत राय की कुलदेवी है, ननकर राजा बसंत राय की कुलदेवी कौन है, देवी मौलिच्छा, देवी मौलिच्छा, ठीक है, देवी मौलिच्छा जो है ननकर राजा की जो है कुलदेवी है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं चूंकि ये रामपुर हाट के पास है, ये जो मंदिर है मलूटी, ये रामपुर हाट के पास है और रामपुर हाट जो है बंगाल में आता है, ठीक है, इसलिए जो है बंगला स्थापत्य कला से प्रभावित है, बंगला स्थापत्य कला, पत्य कला, ठीक है, यानी कि ये जो है बंगला शैली में बना हुआ है, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है बंगला शैली में जो है किया गया है और यहाँ पर जो है तंत्र सिद्धि की क्रिया भी की जाती है। और अगर बोले तो यहाँ पर जो है काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग भी है, काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी है, एक शिवलिंग है, ठीक है, ये हो गया, बस इसमें ज्यादा नहीं। फिर एक पहाड़ी मंदिर है, इसको देखिए, पहाड़ी मंदिर के बारे में बोलते हैं तो पहाड़ी मंदिर कहां पर है, ये रांची में है, ठीक है, पहाड़ी मंदिर कहां पर है तो रांची में है और रांची में जो है इसको जो है टुंगरी पहाड़ी भी कहा जाता है, रांची मंदिर में जो है पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है और किस पहाड़ी पर है, टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है, रांची के टुंगरी पहाड़ी पर। पहले जो है यहाँ पर जो अंग्रेज थे फांसी देने के लिए इसका यूज करते, इसलिए इसको जो है टुंगरी फांसी भी कहा जाता है, टुंगरी फांसी भी कहा जाता है, टुंगरी फांसी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो है ये पहाड़ी मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये जो पहाड़ी मंदिर है किस भगवान को समर्पित है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड क्या कर सकते हैं कि ये जो है खोंडालाइट चट्टान के, चूंकि यहाँ पर जो है ये जो पहाड़ है ये किसका है, खोंडालाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है, खोंडालाइट चट्टान, खोंडालाइट चट्टान, ठीक है, खोंडालाइट चट्टान से जो है ये निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि
इसको जो है रांची बुरु के नाम से, चूंकि ये पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ क्या हो गया, बुरु हो गया, तो इस पहाड़ का जो वास्तविक नाम क्या है, रांची बुरु है। वास्तविक अगर नाम बोला जाएगा, ये भी याद रखिए, रांची बुरु है, यानी रांची पहाड़ है, बुरु का अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है, तो वास्तविक नाम इसका क्या हो गया, रांची बुरु हो गया। और ये जो पहाड़ी मंदिर है ये हिमालय से भी पुराना है, ठीक है, हिमालय पर्वत से भी पुराना है। और इस मंदिर में है कि यहाँ से जो है किस नदी से जल लाकर जो है पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कब, सावन के महीने में। तो कहां से अर्पित किया जाता है, स्वर्ण रेखा नदी से, ठीक है, स्वर्ण रेखा, चूंकि स्वर्ण रेखा भी निकली कहां से है, रांची से निकली है, नगड़ी से, रानी चुआ से, जहां से दक्षिणी कोयल निकला है। तो स्वर्ण रेखा से जो है जल अर्पण किया जाता है, अर्पण शिवलिंग में किया जाता है, किस महीने में, सावन के महीने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ का कैथा शिव मंदिर। भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, मौर्य काल, सिंधु सभ्यता। तो ये हो जाएगा सिंधु काल में, ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, 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 ठीक है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जो है लिपि का उत्पत्ति माना जाता है। इस समय जो है ये सिर्फ भाव चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक, कुछ अजीब अजीब टाइम इस तरह डिजाइन, इसको जो है ऐसे करके फिर ऐसे करके था, ठीक है, इसी टाइप का जो भाव चित्रात्मक था, इसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, सिर्फ इसको जो है आप देख सकते हैं, चित्र बनाया हुआ था, तो ये भाव चित्रात्मक था पहले, इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका था। तो स्टार्ट कब से हुआ था, सिंधु सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी, देखिए 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जो है ये सोवियत संघ से, सोवियत रूस से जो है स्टार्ट हुआ था। कब से, 1928, 1921 से ये जो है स्टार्ट किया था। बट भारत में जो है, भारत में पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई। शुरुआत जो है कब से किया गया, 1951 में, ठीक है। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसको क्या बोला जाता है, बोलिए। पहले जो है जो इसको बनाता था योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, बट अब जो है नीति आयोग हो गया। क्या हो गया, नीति आयोग। आप फुल फॉर्म बताइए, नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, आप बताइए इसको। झारखंड को कोकरा कहा गया, झारखंड को जो कोकरा कहा गया, यह आईने अकबरी में कहा गया। कहां पर कहा गया, आईने अकबरी में जो है इसको कोकरा कहा जाता है, या फिर इसके अलावा कोकरा के अलावा और क्या से कहा जाता है, ठीक है, बताइए। आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल द्वारा जो है लिखा गया है। आईने अकबरी किसके द्वारा, किसकी रचना है, द्वारा जो है रचित रचना है, ठीक है। और इसमें जो है झारखंड को क्या कहा गया है, कोकरा कहा गया है।
कोकरा के अलावा जो है क्या कहा गया है, एक तो कोकरा कहा गया है और एवं खंकरा भी कहा गया है। खंकरा, कोकरा या खंकरा जो है ये कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का ये जो है एक अर्थशास्त्र है, इसमें झारखंड को जो है कुकुट नाम से जो है संबोधित किया गया है। क्या नाम से संबोधित किया गया है? कुकुट नाम से जो है इसको संबोधित किया गया है, कुकुट। ठीक है, कुकुट कहा गया है। विष्णु पुराण, देखिए विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, ठीक है। और आई हम मुंडल अगर बोल दें, मुंडल बोल दें तो क्या है? टॉलमी। टॉलमी ने झारखंड को संबोधित किया किस नाम से? मुंडल के नाम से। यही अब जो है वायु पुराण बोल दें, वायु पुराण, वायु पुराण में किस नाम से किया गया है? तो ये मुरुंड के नाम से किया, मुरुंड के नाम से वायु पुराण में किया गया। कैसे? वायु नहीं रहेगा तो आदमी मुरुंड हो जाएगा, मतलब मुरु हो जाए, मर जाएगा। तो यह हो गया मुरुंड। मुंडल में, मुंड में तो हो गया विष्णु भगवान, कैसे सोते हैं? इस तरह सिर पे हाथ रख के सोते हैं, तो उससे हो गया मुंड हो गया, और मुंडल से टॉलमी लगा दिए। तो महाभारत में जो है, अगर महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत को जो है पुंडरिक नाम से, पुंडरिक, किस नाम से? पुंडरिक नाम से संबोधित किया झारखंड को। लेकिन दिग्विजय पर्व की अगर बात करेंगे तभी ये जो है मुंडरिक हो जाएगा। दिग्विजय पर्व का बात करेंगे तभी ये जो है ऐसे पूछा जाएगा कि दिग्विजय पर्व के समय जो है झारखंड को किस नाम से जो है संबोधित किया है? दिग्विजय पर्व में झारखंड को मुंडरिक, नहीं तो पशु भूमि इसको कहा गया है। तो ये दो टाइप से, पशु भूमि हो गया और पुंडरिक हो गया। पुंडरिक कब? दिग्विजय पर्व में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी जनजाति सिंदुरिया तथा तेलिया वर्गों में जो है विभाजित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजिया। देखिए सिंदुरिया और तेलिया वर्गों में जो विभाजित किया गया है इसको क्या बोलेंगे? आपका बिरजिया बोलेंगे। और बिरजिया जो आता है ये, जैसे मेरा कितना आदिम ट्राइब है? 8 आदिम ट्राइब है, तो वही आदिम जनजाति में ही जो है ये क्या आ गया? बिरजिया आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजिया हो गया। देखिए आदिम ट्राइब, आदिम जनजाति, कितने आदिम जनजाति? 8 है। कौन कौन से है? एक तो बिरहोर है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? बिरजिया हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? एक बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, फिर माल पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, फिर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। और राजमहल के क्षेत्रों में ही रहता है सौरिया पहाड़िया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 4 हो गया और 4, पहाड़िया से परिहिया हो जाएगा, परिया हो जाएगा। फिर क्या हो गया? कोरबा हो गया, कोरबा हो गया। फिर सबर हो गया। फिर क्या हो जाएगा? बताइए। बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, माल पहाड़ी हो गया, परहिया हो गया, फिर आपका कोरबा हो गया। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा? सबर हो जाएगा। और एक जो है असुर जनजाति हो जाएगा, जो कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। कौन? असुर। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से इसका जो है आपको देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है कौन सा? असुर। तो इसको जो है सिंधु घाटी का प्रतिकाष्ठक माना जाता है, असुर जनजाति को। तो आइए डिस्कस करते हैं बिरजिया के बारे में। तो बिरजिया, तो बिरजिया का अर्थ क्या होता है? बिरजिया का अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो ये हो गया जंगल की मछली। हमने एक पढ़ा बिरहोर, तो बिरहोर का अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी।
और बिरजिया का अर्थ क्या हो गया? जंगल की मछली। ठीक है, जंगल की मछली। और हम बात करेंगे अगर बिरजिया की, तो ये लोग देखिए किस जनजाति के हिस्सा माने जाते हैं ये? तो बिरजिया जो है एक्चुअली असुर जनजाति का जो है हिस्सा माना जाता है। बिरजिया जो है ये असुर में ही आता है। और प्रजातीय दृष्टि से देखें तो ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो सभी जो है जनजाति में आपको उतना इम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट है केवल जो है उसी को याद रखना है, सब टाइप का याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टाइप जो है सिंदूरिया और है तेलिया। चूंकि सिंदूर विवाह के समय जो है सिंदूर का प्रयोग करते हैं, सिंदूर का प्रयोग किया जाता है विवाह के समय, इसलिए इसको सुंदरिया वर्ग बोलते हैं। और तेलिया वर्ग में जो है तेल का प्रयोग किया जाता है, विवाह के समय जो है तेल का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से इसको जो है तेलिया वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तेलिया वर्ग में भी देखेंगे तो दो आपका उपजाति देखने को मिलेगा, एक दूध बिरजिया और एक रस बिरजिया। ठीक है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया। ठीक है, ये हो गया बिरजिया। अब देखिए आते हैं क्या? बेदिया आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेदिया। ठीक है, अब बेदिया के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो बेदिया जो है ये खुद को जो है उच्च हिंदू मानती है। ये लोग जो है खुद को, स्वयं को उच्च हिंदू, उच्च कोटि के जो है उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है उच्च कोटि के हिंदू हैं। इसमें अगर बोला जाए तो बधु मूल्य जो होता है, बधु मूल्य जो होता है इसको क्या बोला जाता है? डाली टका बोला जाता है। बधु मूल्य को, यानी कि बधु के बदले में जो मूल्य लिया जाता है उसको डाली टका बोलते हैं। और इसको जो बधु मूल्य है वो बर पक्ष को देना होता है। बधु मूल्य तो ट्राइब्स में बर पक्ष को देना होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि बेदिया जनजाति में जो है ये बधु मूल्य को क्या बोला जाता है? डाली टका बोला जाता है। और प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेदिया को किसमें रखा जाता है? तो ये रखा जाता है दड़वीड़ में, याद रखिएगा। ये प्रोटोस्लाइड नहीं है, दड़वीड़ है। प्रजातीय दृष्टि से इसको जो है कहाँ रखा जाता है? दड़वीड़ में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर घोड़ायत भी है। घोड़ायत हो गया, तो घोड़ायत जो है ये भी ट्राइब है। और प्रजातीय दृष्टि से किसमें आता है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। ये याद रखिए कि इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ये प्रजातीय दृष्टि से आता है। इसकी भाषा कैसी है? घोड़ायत जनजाति की जो है ये भाषा कैसी है? तो ये सदानों की, सदान में आते हैं, सदानी भाषा है। यानी ये मुख्य रूप से 4 भाषाओं का सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। होठा, पंचपरगनिया, कुरमाली और नागपुरी। तो ये 4 भाषा का जो है इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर इसमें जो है किस टाइप का व्यवस्था पाया जाता है घोड़ायत जनजाति में, तो ये जो है आपका पितृसत्तात्मक भी पाया जाता है। इसमें जो है
सगोत्रीय जो है विवाह जो है निषिद्ध होता है, मैंने एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसमें जो है सगोत्रीय विवाह, सगोत्रीय एक ही गोत्र में जो है विवाह जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक एक में जो है ये विवाह जो है नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए बंजारा एक बच गया ना, तो बंजारा में देखिए झारखंड सरकार के द्वारा जो है, अगर हम बंजारा जनजाति को, जनजाति का दर्जा भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है, किसी भी जनजाति को जनजाति का दर्जा कौन, भारत सरकार करती है। तो बंजारा को जो भारत सरकार के द्वारा जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1956 को इसको जनजाति का दर्जा दिया गया था, 1956 को। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जनजाति का दर्जा इसको कब दिया गया था, 1956 को जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये अल्पसंख्यक है, इसकी संख्या क्या है, कम है, अल्पसंख्यक ट्राइब है। ठीक है, और ये लोग अपनी भाषा को जो है ये लंबाड़ी बोलते हैं, इनकी जो भाषा है ये क्या है, लंबाड़ी है। इनकी भाषा को क्या बोलते हैं, लंबाड़ी कहा जाता है। ठीक, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना होता है, तो गोनोंग टका लौटाना होता है। क्या लौटाना होता है, गोनोंग टका, यानी कि वधू मूल्य को क्या बोलते हैं, गोनोंग टका बोलते हैं। अगर सिर्फ गोनोंग बोला जाए तो ये किसमें होता है, हो ट्राइब में। हो ट्राइब में जो है वधू मूल्य को क्या बोला जाता है, गोनोंग बोला जाता है। और गोनोंग टका बोला गया तो ये क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति का। खूंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खूंट मतलब हो गया परिवार। ठीक है, खूंट का अर्थ क्या हो गया, परिवार। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का आरंभ जो है किया गया है, तो कहां पर, साक्ची में किया गया है। तो देखिए साक्ची जो है ये किसका, जमशेदपुर का पुराना नाम है। ठीक है, जमशेदपुर का पुराना नाम है। पुराना नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा जो है नामकरण किया गया, नामकरण कर जमशेदपुर किया गया, जमशेदपुर रखा गया, नॉर्थ जमशेद जी टेटा के नाम पर जमशेदपुर रखा गया। तो साक्षी का नाम किसके द्वारा चेंज किया गया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा इसका नाम जो है जमशेदपुर रखा गया है। और जमशेदपुर की बात करें तो इसका नाम जो है टाटा नगर भी कहा जाता है, टाटा नगर भी कहा जाता है। इसको जो है भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जो है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। अब अगर जमशेदपुर की बात करेंगे, जमशेदपुर की बात करेंगे, ठीक है, तो कहाँ आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। इसमें आता है, पूर्वी सिंहभूम में आता है। ये जो है दो नदियों का संगम है, एक खरकई नदी,
खरकई नदी और दूसरा स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, खरकई नदी जो है ये सुंदरगढ़ से निकलती है। खरकई नदी जो है सुंदरगढ़ नहीं, मयूरभंज से निकलता है। ठीक है, जो ये खरकई नदी है मयूरभंज से निकलता है, और ये जो है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नगड़ी से। नगड़ी रांची से निकलता है, रानीचुआ के पास से। और खरकई नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मयूरभंज उड़ीसा से जो है इसका उद्गम होता है। दोनों नदी का जो संगम है ये दो मुहानी के पास होता है। कहाँ पर, दो मुहानी सोनारी में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है टाटा स्टील के द्वारा एक डैम है, डिमना डैम, डिमना लेक, डिमना झील है। ये क्या है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, जो कहाँ है, जमशेदपुर में। तो ये हो गया, साक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, कटोंग बाबा कटोंग जो है ये किस विद्रोह के गीत थे, तो ये जो है मुंडा विद्रोह के गीत थे। मुंडा विद्रोह जो होता है ये 1895 से स्टार्ट होके जो है 1900 तक चलता है। मुंडा विद्रोह जो है ये 1895 से स्टार्ट होकर जो है कब तक चलता है, 1900 तक जो है चलता है। अब इस विद्रोह के बारे में कुछ अगर हम जानकारी करते हैं तो देखिए, हाँ, तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक हुआ। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट देखिए। एक इलाका हुआ करता था बुंडू और राहे, बुंडू और एवं राहे। ठीक है, बुंडू और राहे। तो इस इलाके में जो है बुंडू और राहे के क्षेत्र में जो है 1793 में पहले से ये जो है मुंडा विद्रोह का रफ्तार ये पकड़ा था। मेनली जो है ये 1895 से 1900 तक हुआ था, लेकिन चूंकि बहुत पहले से धीमा धीमा जो है चल रहा था। ठीक है, तो ये 1793 में बुंडू और एवं राहे के क्षेत्र में जो है मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है, और इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था ये नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को जो है अस्वीकार था। ठीक है, जमींदार जो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि जमींदारों द्वारा जो नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को जो है उसके अधीन नहीं रहना चाहते थे। जो जमींदार थे वो जो है नागवंशी राजाओं के अधीन चुके नहीं रहना चाहते थे, इसी कारण से ये विद्रोह किया करते थे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बुंडू एवं राहे के क्षेत्र से 1793 में जो है स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो दमन किया गया इस टाइम, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर बुंडू एवं राहे के क्षेत्र में जो दमन किया गया, तो किसके द्वारा दमन किया गया था, तो एक राजा हुआ करते थे मेजर पॉलर, मेजर पॉलर द्वारा जो है इसका दमन किया गया। क्या नाम था उनका, मेजर पॉलर। मेजर पॉलर, मेजर पॉलर द्वारा जो है इसका दमन किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये कब से हुआ, 1895 से 1900 हुआ। और अगर इसका केंद्र बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डोम्बारी बुरू, डोम्बारी बुरू। तो कहां पर है, खूंटी में है।
कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ये 1831 से 32 में हुआ है। ठीक है, 18 कोल मतलब कोल जनजाति नहीं, इसमें सभी कोई था, मुंडा था, हो था, बहुत सारा ट्राइब था। और मेनली जो अलग अलग कारणों से ये होता है, कोल विद्रोह जो है अलग अलग कारणों से होता है। कहीं पर जो है आपका अगर हम बोलेंगे तो मेनली जो था इसमें टैक्स था, टैक्स नहीं चुकाने पर उसकी जमीनें जो है नीलाम कर दी जाती थी। उरांव जनजाति के लोगों में जो है अफीम अगर हम बोलें तो अफीम की खेती के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, फिर पहला पंचायत जो है उरांव के द्वारा चलाया जाता था, उसमें जो है दखल अंदाजी करना, ये सभी जो है कोल विद्रोह के पीछे अलग अलग कारण थे। तो ये जो है कोल विद्रोह 1831 से 32 में चला और झारखंड का जो है सही ढंग से चलने वाला यानी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुयोजित, ठीक है, तो ये विद्रोह था। संथाल विद्रोह जो था ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1855 से लेके 56 तक हुआ था। इसका केंद्र बिंदु कहाँ था? भोगनाडीह। भोगनाडीह जो है केंद्र बिंदु था, जो कि साहिबगंज में आता है। हो विद्रोह जो था, हो जनजातियों के द्वारा चलाया गया विद्रोह था। 1820 से लेके 21 तक इसको संचालित हुआ था। 1820 से लेके 21 तक जो है इसको संचालित किया गया था। आपको जो है मेनली इसका डेट और कौन दमन करता है और कौन लीडर है ये याद रखना होगा। ठीक है, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड से नहीं है? तो देखिए, अरुणिमा सिन्हा का संबंध जो है झारखंड से नहीं है। दीपिका कुमारी जो है ये रांची से है और ये क्या है? तीरंदाज है, तीरंदाज है। इनका विवाह का किससे होता है? अतनु दास से होता है, अतनु दास। ये भी क्या है? तीरंदाज है, आर्चरी। कहां से? वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और इनको जो है 2016 में पद्म श्री दिया गया है, पद्म श्री। 2016 में जो वाटरमैन ऑफ झारखंड को भी जो है पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके कि झारखंड का जल पुरुष जो है किसे बोला जाता है? झारखंड का जल पुरुष जो है किसको बोला जाता है? उनको भी जो है 2016 में पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। दीप सेन गुप्ता जो है 22वें 22nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, 22वें ग्रैंड मास्टर है दीप सेन गुप्ता। चक्रधरपुर के रहने वाले हैं, चक्रधरपुर से बिलोंग करते हैं। और ग्रैंड मास्टर किस में होता है? चेस में, चेस में। ठीक है, अरुणा मिश्रा ये क्या है? बॉक्सर है, बॉक्सर यानी कि क्या है? मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाज है। और ये कहां से? जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर। अरुणा मिश्रा कहां से बिलोंग करते हैं? जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। और ये जो है अभी पुलिस ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है? अरुणिमा सिन्हा जो है नहीं है। कौन सा संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बन गया है? तो क्या हो गया? एनआईटी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी। ठीक है, बीआईटी सिंदरी 1949 में इसकी स्थापना की गई है। आईएसएम धनबाद 1926 में इसका स्थापना किया गया है। इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया। इरविन के द्वारा इसका जो है
स्थापना किया गया था इरविन के द्वारा। बीआईटी मेसरा कहाँ है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है। ठीक है, रांची में है। इसका स्थापना कब किया गया आप बताइए कमेंट में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया है। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये एक तरुण संघ था, उनके द्वारा जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तरुण संघ के द्वारा जो है स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया था। अच्छा, तो ये जो है रांची में ये दिवस मनाया गया था। रांची में जो है इसी के अवसर पर यानी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो है डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्रा के द्वारा जो है राष्ट्र ध्वज फहराया गया था। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को जो है राष्ट्र ध्वज फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्रा, पूर्णचंद्र मिश्रा द्वारा। ठीक है, राष्ट्र ध्वज जो है फहराया गया था। ठीक, अच्छा अब जो है 1930 की बात करेंगे। अच्छा, इसमें मत जाइए, ठीक है, ज्यादा मत कीजिए, इसमें तरुण संघ रहने दीजिए। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से जो है ये कहां से? जमशेदपुर से बिलोंग करती है, जमशेदपुर से बिलोंग करती है। और ये जो है पर्वतारोहण, ठीक है, पर्वतारोहण से संबंधित है। ये जो है किसकी, आप बताइए इनका गुरु कौन है? गुरु कौन है? प्रेमलता अग्रवाल की गुरु जो है ये कौन है? कौन है इसके गुरु? कौन है इसके गुरु? तो बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल। इन्हीं के सानिध्य में जो है पर्वतारोहण का काम प्रेमलता अग्रवाल ने किया था। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ के लिए जो है बलिदान के लिए जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? खरवार ट्राइब। कौन सी ट्राइब हो जाएगी? खरवार ट्राइब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए खरवार के बारे में जानते हैं। ये खरवार जो है झारखंड की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो है जनजाति है। ठीक है, 5th इसका क्या है? पॉपुलेशन है। 5वां पॉपुलेशन वाली सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में है ये क्या है? झारखंड है। और खेरी झार से आने के कारण इसको जो है खरवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खेरी झार से आने के कारण इनका नाम क्या हो गया? खरवार हो गया। और इसको जो है पलामू और लातेहार में, पलामू प्लस लातेहार में, तो पलामू जिला है और लातेहार जिला है, यहाँ पर इसको 18 हजारी जानते हैं। 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर बोला गया? ये पलामू प्लस लातेहार में इसको जो है 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? अगर ये पहला पॉइंट देखें तो झारखंड में अगर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी अगर जनजाति है तो ये क्या हो गया? संथाल हो गया। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उरांव हो गया। तीसरा मुंडा हो गया। चौथा हो गया। 5वां जो है ये क्या हो गया? खरवार हो गया। और पलामू लातेहार में इसको 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो परिवार होता है ये पितृ सत्तात्मक होता है, पितृ
सत्तात्मक होता है, यानी कि पिता यहाँ का जो है राजा होता है। जो परिवार है ये कैसे पितृ सत्तात्मक होता है, पितृ सत्तात्मक होता है। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो है किसका वंशज मानती है खुद को, किसका वंशज मानती है खुद को, तो हरिश्चंद्र रोहितसाव का जो है वंशज मानती है खुद को। हरिश्चंद्र रोहितसाव का वंशज खुद को मानती है। बस इतना ही आपको याद करना है। सभी आप जो है नहीं कर सकते हैं, बहुत सभी कुछ जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस उसी को। और ये तो ऊपर में है कि सत्य के लिए जो है ये बलिदान देने के लिए जो है रेडी रहता है। ठीक है, लड़ाकू जनजाति है, हिम्मत चूंकि सब कुछ दे रहा है, यानी ये जो है लड़ाकू है, लड़ाकू ट्राइब इसको बोला जाता है, लड़ाकू ट्राइब इसको बोला जाता है। ठीक है, खरवार को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खरवार हो जाएगा। ठीक है, सौरिया जो है ये सौरिया किस में आते हैं, ट्राइब में आते हैं, आदिम में आते हैं, आदिम ट्राइब है। ठीक है, आदिम ट्राइब है और ये बेसिकली जो है उरांव जनजाति के लोग हैं जो कि राजमाल पहाड़ी में पहाड़ों पर रहते हैं। इनका गुजर बसर जो है कंदमूल खाकर ही हुआ करता था। ठीक है, ये पहले के तुलना में, अभी के तुलना में नहीं बात की है। जितने भी हम झारखंड में पढ़ते हैं ये पहले के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो कर्मा नृत्य कब हो गया, खेमटा एवं भिनसारी। कर्मा नृत्य जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक खेमटा और भिनसारी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं जो है सम्मिलित नहीं होती है, तो कौन सा पर्व होता है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है, तो ये हो गया चांडी पर्व में जो है महिलाएं सम्मिलित जो है नहीं होती है। ठीक है, तो नवाखानी पर्व जो है हो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांडी पर्व। तो चांडी पर्व जो है ये कब मनाया जाता है, तो चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, के दिन मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जो है बलि भी दिया जाता है, सफेद या लाल मुर्गा का बलि, और सफेद जो है पांठा दिया जाता है, क्या, सफेद बकरा, इसकी जो है बलि दी जाती है। देखिए महिलाएं जो है भाग नहीं लेती है, पुरुष भाग लेता, बट यदि परिवार की महिलाएं कोई अगर गर्भवती हो जाती, परिवार की महिलाएं गर्भवती हो जाती, गर्भवती, तो भाग नहीं लेता, लेता है। ठीक है, पुरुष भी तब जो है उस कंडीशन भाग नहीं लेता है। नवाखानी क्या हो गया, नया अन्न से रिलेटेड है, नया अन्न। ठीक है, नया अन्न से रिलेटेड, जब नया अन्न होता है तब उस टाइम में नवाखानी होता है, जिसको नवान भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। और इस समय जो है नया अन्न से बने, नया अन्न से बने, नया अन्न से, नया अन्न से बने पकवान को खाया जाता है, पकवान खाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ जनी शिकार हो गया। ये जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार होता है, और ऐसा माना जाता है ये केवल झारखंड राज्य में ही हो किया जाता है, झारखंड राज्य ओनली में केवल ये मनाया जाता है। इसमें जो है फीमेल जो है फीमेल के द्वारा शिकार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि महिलाओं के द्वारा जो है पुरुष का वेश धारण करके शिकार किया जाता है। फीमेल जो है मेल्स का वेशभूषा धारण कर शिकार पर निकलती है, धारण कर शिकार पर निकलती है, शिकार पर। ठीक है। सोहराय जो है ये संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है, संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है। अगर हम बोलेंगे कि आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार तो क्या हो जाएगा, सरूल। लेकिन संथाल का सबसे बड़ा त्योहार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोहराय। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है। सोहराय जो है 5 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है। और ये बेसिकली किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है संथालों के द्वारा। ठीक है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। अच्छा, इसमें होता है कि पशुओं को जो है इंपॉर्टेंट जो है, पशुओं को धान की बाली कान में पहनाया जाता है, धान की बाली। ठीक है। धान की बाली एवं मालाओं से सजाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको संटाऊ कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, संटाऊ। क्या कहा जाता है, संटाऊ कहा जाता है, संटाऊ। ठीक है। और जिस रस्सी से जो है उसको जहां खूंटे से बांधा जाता है उसको गोटांडी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गोटांडी बोला जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। आर्या योजना ये 2017 में वो स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है। ठीक है। और इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा के द्वारा, आत्मा मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। तो ये सभी कथन क्या है इसमें सत्य है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, नहीं, तो कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो परमवीर चक्र है, जो कि अल्बर्ट एक्का को दिया गया है। ठीक है। परमवीर चक्र ये कहां से है, तो गुमला से है। 1971 में जो है इनकी मृत्यु हो गई भारत पाकिस्तान वॉर में, तो उन्हीं के शहादत दिवस पर इनको दिया गया है। झारखंड में एकमात्र रणधीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये धनबाद के बैंक डकैती कांड में शहीद हो गए थे, तो इसी कारण से इनको जो है अशोक चक्र दिया गया है, रणधीर वर्मा। और इनका जो है 32वां शहादत दिवस अभी मनाया गया, शहादत दिवस हाल में ही किया गया, 32वां शहादत दिवस।
ठीक है, भारत में जो है 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को 2024 में दिया गया है। ठीक है, तिलैया बांध की ऊंचाई कितनी है? तो तिलैया बांध की ऊंचाई 30 मीटर। ये है कहाँ? झारखंड का पहला निर्मित बांध है, झारखंड का पहला बांध। नाइनटीन 1953 में निर्मित हुआ। ठीक है, 1953 में कहाँ पर? कोडरमा, कोडरमा में। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? वंदना। वंदना जो है ये भी पशुओं से रिलेटेड है, और ये कब मनाया जाता है? अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है वंदना। ठीक है, सरहुल जो है ये चैत महीने में मनाया जाता है, चैत माह में। और ये ट्राइब का जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अगर आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार बोलेंगे, आदिवासियों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार जो है ये यही है। ठीक है, और ठीक है, आदिवासियों का जो है सबसे बड़ा त्योहार जो है ये सरहुल कहलाता है। और ये जो है चैत माह में हो गया, शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है, शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? इसको अलग अलग ट्राइब में अलग अलग लोग जानते हैं। संथाल इसको क्या बोला जाता है? इसको बा परब बोलते हैं, संथाल बा परब बोलते हैं। मुंडा संथाल ये बोलते हैं, मुंडा जो सरहुली बोलते हैं। और खड़िया जो है इसको, खड़िया के द्वारा क्या बोला जाता है? इसको जकोर बोला जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा जो है इसको जकोर के नाम से जाना जाता है। और उरांव क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं। उरांव क्या बोला जाता है? उरांव के द्वारा इसको खद्दी बोला जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा इसको क्या कहा जाता है? खद्दी कहा जाता है। ठीक है, और ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अच्छा, करम कब? भादो महीने में मनाया जाता है। ये करम जो है भादो माह में मनाया जाता है। जावा फेस्टिवल इसमें जो है एक ही चीज है लगभग। ठीक है, ये भी भादो माह में जो है करम फेस्टिवल मनाया जाता है। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डोमकच। ठीक है, विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार द्वारा ये जो है विवाह संबंधी जो है नृत्य है, विवाह संबंधी नृत्य है। छऊ जो है ये क्या है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो है सरायकेला रियासत के जो एक वीर थे सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा इसको जो है इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सुधेंदु नारायण सिंह जो है सरायकेला रियासत के जो है एक जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, ये जो वंशज हैं उनके द्वारा छऊ नृत्य
का परफॉर्मेंस जो है ये कहाँ पर किया गया था, आपका सोवियत संघ में। इनको 1991 में जो है इसके लिए पद्मश्री दिया गया है। कब पद्मश्री दिया गया है? 1991 में। पाइका भी जो है, और ये क्या है, ये भी एक पुरुष द्वारा नृत्य है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पाइका भी जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राम दयाल मुंडा, राम दयाल मुंडा इसके लिए जो है फेमस है, पाइका के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? डोमकच होगा। झारखंड राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो 2006 में जो है इसका गठन किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग से कैदी नामक पत्रिका, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, सोचिए, हाथ से लिखा हुआ एक पत्रिका जारी किया था, किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा जो है कैदी नामक पत्रिका जो है लिखा गया था। तो ये जो है 24 सवाल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जो है जवाब लिखिए। ठीक है।